हरनाई में रात बारिश के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ नदी नालों पर राब्ता पुल न होने के बायस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मअतल। विहाड़ी और बहावल नगर में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में गार्डन, MA जिना रोड, सदर, बंस रोड, II चुंदरीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फुहार। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, ठट्टा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी, सांगर में बारिश का इम्कान है। आज बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। वफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें तश्कील दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास आज 10:30 बजे तलब 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिले की समरी पर गौर होगा। SACP एक्ट के 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की समरी पर गौर किया जाएगा। हुकूमती मिल्कियती इदारों से मुतालिक वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। बन्नू में पुलिस लाइन के सामने धरना 5वें रोज में दाखिल। सूबाई वजीर पख्तून यार ने कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिरगे के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुतालबात एपेक्स कमेटी में रखे जाएंगे। बन्नू अमन कमेटी ने कल होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए 5 मेंबरान के नाम दे दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अमन व अमान के मसले का हल बैठ कर निकालेंगे, इस पर सियासत नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमत के इकदाम तसल्ली बख्श नहीं। गवर्नर राज समेत कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सियासी यतीम सियासी शहीद बन जाएं। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी जोन 3 पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 1 कांस्टेबल जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। कराची में CTD की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई, 1 मुबैना दहशतगर्द हलाक। DIG CTD ने बताया कि कलअदम TTP का उमर फारूक KPO हमले का मास्टरमाइंड भी था। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा कि सदर बाइडन की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर्स इमदाद की दरख्वास्त की गई है। ये रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। ईवान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी पर डोनाल्ड लू ने कहा, अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। जिला कुरम के मुतादिद देहात और पारा चिनार के बाज़ मकामात पर बिजली 9 रोज से बंद। तेज़ बारिश और आंधी के बायस बिजली के दर्जनों खंभे गिर गए थे। बहाली का काम जारी। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल। हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। जुम्मे को एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बानी PTI की रिहाई तक रोजाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल चलेगी। उमर अयूब ने कहा, महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शिबली फराज ने कहा, अलामती भूख हड़ताल पूरे मुल्क में फैलेगी। असद कैसर ने कहा, हुकूमती इक़दामात मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। इनको गलत फहमी है कि इनकी धमकियों से कोई डर जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, भूख हड़ताल एहतजाज का एक आईनी और मुहज़्ज़ब अंदाज है। ये एहतजाज मुल्क को दिवालिया करने वालों के खिलाफ है। उमर अयूब का 7 बजे के बाद भूख हड़ताली कैंप खत्म करने का ऐलान आज फिर लगेगा। मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक नहीं। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद का बयान। कहा, मखसूस नशिस्तें जिस जमात की बनती हैं उसको मिलनी चाहिए। अगर हमारे वोट नहीं तो हमें भी नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग के दानियाल चौधरी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हक ना होने की बात नदीम अफजल चंद की ज़ाती राय है। ज़ाती मौक़िफ़ की बात मजमूई मौक़िफ़ कमज़ोर करती है। PTI पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी ऑफिशियली हमारे साथ है।
गुजरांवाला में बिजली बिल की आधी रकम मांगने पर बड़े ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। 30,000 रुपए का बिजली का बिल आया था। बिल जमा कराने की आखिरी तारीख को बड़े भाई ने पैसे मांगे तो छोटे भाई ने मना कर दिया, उसके पास पैसे नहीं, जिस पर झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने छुरियों के वार करके जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की 2 कमसिन बेटियां हैं। कराची में शाहराह फैसल पर नाथा खान पुल पर सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया। ट्रैफिक पुलिस की नाथा खान पुल से एयरपोर्ट जाने वाले शहरियों को एहतियात का मशवरा। सिंध में स्कूल्स की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई। महकमा तालीम सिंध का कहना है छुट्टियों में इजाफे का फैसला गर्मी की शिद्दत और बारिश के इम्कान के पेश नज़र किया गया। वजीर तालीम सिंध का कहना है तमाम निजी सरकारी स्कूल जश्न आज़ादी से मुतालिक प्रोग्राम करेंगे। तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। फैसलाबाद में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO सदर का अनोखा अंदाज। मस्जिद के स्पीकर से मुल्जिमान को ललकारने की वीडियो सामने आ गई। लाउड स्पीकर पर नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। बार बार मुल्जिमान को सामने आकर मुकाबला करने का चैलेंज भी देते रहे। पुलिस की भारी नफरी ने मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने अंधाधुंध फायरिंग भी की। कोयटा के इलाके गौसाबाद में 1 अरब रुपए से जायद की लागत से बनाया गया अस्पताल 11 साल बाद भी फाल न हो सका। अस्पताल की इमारत कुछ अरसे मुनशियात के आदी अफराद का मस्कन रही। अब लाइब्रेरी बना दी गई। इलाका मकीनों का अस्पताल की गैर फालियत के खिलाफ एहतजाज। इस्लाम कोट शहर में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 1 माह पहले मुकम्मल हुई निकासी आब की लाइन जगह जगह से टूट फूट का शिकार। निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। मामूली बारिश के दौरान कई इलाके बारिश और सीवरेज के पानी में डूब जाते हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ हुक्काम का कहना है कि लाइन के पाइप तब्दील करके इसे जल्द फाल बनाया जाएगा। सरगोदा में मोहब्बत के दावेदार नौजवान ने खातून के 5 साल के बेटे को अगवा करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम खातून के शौहर को गुमनाम कॉल्स के जरिए पैगाम देता रहा कि मुख्वी बच्चा चाहिए तो अपनी बीवी को तलाक दे दो। पुलिस ने तकरीबन 9 माह बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट में मसीही बिरादरी के मर्द और ख़वातीन की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर। तरमीम से पहले मसीही बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल मुकर्रर थी। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि वो हुकूमत से पुलिस और दीगर महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाने का कहेंगे। मुआशरे में शिद्दत पसंदी और फ़िरक़ावारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस जंग में हमारे हज़ारों बेटे शहीद हुए उस पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली फौज का खान यूनिस में ऑपरेशन जारी। 89 फ़लस्तीनी शहीद, लाखों बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। रफा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले, मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमला। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप के कमांडर समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में सफाई की अबतर सूरत हाल। आलमी इदारे सेहत गजा और अतराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। इसराइल जंग के खिलाफ और फ़लस्तीन के हामी यहूदियों का कैपिटल हिल में एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के मौके पर जंग रोकने का मुतालबा। मुताद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में भी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब में गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की डील के ऐलान का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म से जुमेरात को मुलाकात करेंगे। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात जुम्मे को होगी। अमेरिका की नायब सदर कामिला हैरिस ने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली।
कहा कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतजिर हूँ। ट्रंप अमेरिका को वहां ले जाएंगे जब हम में से कई के पास बराबर हुकूक नहीं थे। ट्रंप अमेरिका को वहां ले जाएंगे जब हमसे कई को मुकम्मल आज़ादी नहीं थी। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप कैंपेन से कहा है कि वो खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद कर दें। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की हिदायत के बाद ट्रंप कैंपेन ने इंडोर मकामात की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेटिक हरीफ कैमला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कैमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस और ट्रंप में इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। अमेरिका के रुकने कांग्रेस एंडी ऑगल्स ने नायब सदर कामिला हैरिस के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई के लिए दस्तावेज जमा करा दी। उन्होंने सदर बाइडन को भी ओहदे से हटाने का मुतालिबा कर दिया। एंडी ऑगल्स का दावा है कि कामिला हैरिस ने सदर बाइडन की जहनी हालत से मुतालिक मामला छुपाए, जिससे अवाम का एतमाद मजरूह हुआ। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहिरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और 2500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फायका रियाज पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए लाहौर से रवाना हो गए। अरशद नदीम का ग्रुप राउंड मुकाबला 6 अगस्त जबकि फाइनल 8 अगस्त को होगा। फायका रियाज विमेंस 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में 3 अगस्त को हिस्सा लेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 7 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। 3 शूटर्स और 2 स्विमर्स भी पाकिस्तान के 18 रुकनी दस्ते में शामिल हैं। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 10 विकेटों से हरा दिया। इवेंट की तारीख में पहली मर्तबा किसी टीम की 10 विकेटों से फतह। ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी। भारतीय विमेन टीम ने नेपाल को 82 रन से हरा दिया।